संसद के बजट सत्र का दूसरा पार्ट आज शुरू हो गया और शुरू हो गया फिर से हंगामा। बजट सत्र के पहले पार्ट में हो रहा था ना, अब दूसरे पार्ट में भी कहानी वैसी की वैसी, कोई बदलाव नहीं। पहले दिन लोकसभा में आपको पता है कितना काम हुआ, गैस कीजिए कितना काम हुआ। मतलब इतने सारे सांसद अलग अलग इलाकों से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं देश भर के, तो कितना मिनट चला होगा लोकसभा का काम? गैस किया आपने कितना है? 47 मिनट सिर्फ। और काम कितना होना चाहिए था? एटलीस्ट कम से कम 6 घंटे। और इस बार तो उम्मीद थी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहस चलेगी, जनता से जुड़े हुए मुद्दे सांसद उठा लेंगे, क्योंकि दोनों में सहमति बन गई है। क्योंकि बजट सत्र के दूसरे पार्ट की शुरुआत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से हुई थी। तो भाई विपक्ष हर बार यह आरोप लगाता था कि भैया हमारी बात नहीं सुनते, मानते नहीं है, महाअभियोग लेकर आए प्रस्ताव, है ना, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, और वो प्रस्ताव पर आज बातचीत होनी थी। यानी कुल मिलाकर सरकार राजी हो गई, बातचीत करते हैं इस पर, बहस करते हैं इस पर। टीएमसी को छोड़कर पूरे विपक्ष ने बजट सत्र के पहले पार्ट के दौरान स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया था। और नियमों के मुताबिक उस अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू हो जानी थी। 10 घंटे का वक्त मुकर्रर भी था। भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा स्पीकर जो है वो संसद का कस्टोडियन होता है। उसके खिलाफ विपक्ष का अविश्वास अगर आता है तो ये छोटी बात तो है नहीं, बड़ी बात है। भारतीय लोकतंत्र के बीते 76 साल के इतिहास में इससे पहले सिर्फ 3 मौके आए जब विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि यह मामला कितना इंपॉर्टेंट होगा। और मौजूदा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव 39 साल के बाद आया है। मतलब किसी स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव, इट इज कम आफ्टर 39 इयर्स। आखिरी बार 87 में आया था, तत्कालीन लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ विपक्ष लेकर आया था ये प्रस्ताव। विपक्ष भी अपने प्रस्ताव को लेकर बहुत आक्रामक दिख रहा था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास गिना रहे थे। 6 मार्च 2026 को कहा कि यह एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है। हमने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो नियमों के अनुसार है, परंपराओं के अनुसार है। अतीत में भी ऐसे मौके आए हैं। उदाहरण दिया उन्होंने सन 1954 का, जब संयुक्त विपक्ष की ताकत मुश्किल से 50 सांसदों की थी और 489 सदस्यों के सदन में कांग्रेस के 364 सांसद हुआ करते थे। तब तत्कालीन अध्यक्ष जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये मैं सब नहीं बोल रही हूं, ये जयराम रमेश बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक माध्यम है, संसदीय लोकतंत्र के लिए औजार है, विपक्ष को पूरा अधिकार है, हम चर्चा करेंगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ध्यान रखिएगा इन शब्दों को जब मैं आगे बढ़ रही हूं तो। क्या लिखा? देखते हैं उसके बाद, हम चर्चा करेंगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो जो विपक्ष का प्रस्ताव है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। भागना किसको चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी को। हंगामा किसे करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि प्रस्ताव किसके खिलाफ आया है और कौन लाया? सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करना चाहता होगा तब हंगामा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सुनते रहिएगा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सरकार ने बताया कि वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष के हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो पा रही। अब थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि विपक्ष क्यों हंगामा करेगा इस बात पर, वो तो चाहता था सदन में चर्चा। भारत की मौजूदा सियासत की सच्चाई यही है कि आज विपक्ष सदन में आया और कहा कि हमें तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं चर्चा करनी, हम तो अरब देशों में चल रही लड़ाई वाले मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। लोकसभा की चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल भी विपक्ष के इस रवैये से हैरान दिखे। मैं आपको दिखाती हूं वो बयान। तो चेयर अलाउ कर रहा है, चेयर आपको अलाउ कर रहा है। एक तरफ आपने, ये कोई सरकार के खिलाफ मोशन नहीं है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है।
आपने अपने हाउस के कस्टोडियन के खिलाफ, जिसके लिए इसके पहले मैं केसी वेणुगोपाल जी आपको कह देना चाहता हूं, मतलब जो विपक्ष 48 घंटे पहले तक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर इतिहास को याद दिलाकर चर्चा चाहता था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। विपक्ष के सांसद अरब देशों के हालात पर संसद के बाहर प्रदर्शन करने लगे। मतलब कांग्रेस के हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि विपक्ष के इस अचानक बदली हुई रणनीति के पीछे सोची समझी स्ट्रैटेजी है? समझिए सर, विपक्ष के रणनीतिकारों को लगता है कि स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से सरकार को बैकफुट पर नहीं धकेला जा सकता। प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद जब स्पीकर बहुमत पा लेंगे तो नैरेटिव यह बनेगा कि विपक्ष कमजोर और सरकार मजबूत है। इसी से बचने के लिए विपक्ष खामनेई की मौत पर सरकार की चुप्पी, विदेश नीति और रूसी तेल पर अमेरिकी मंत्री की पोस्ट पर संसद में हंगामा करने लगा, ताकि नैरेटिव यह बने कि सरकार की विदेश नीति कमजोर है और प्रधानमंत्री मोदी कमजोर नेता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव असल में विपक्ष के गले की हड्डी बन गया, जिसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले जो हम मुद्दा उठा रहे हैं उस पर चर्चा कीजिए। सुनिए। बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को, तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। तो राहुल गांधी के बयान से भी साफ है कि विपक्ष को स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से अभी कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात पर है कि गल्फ की जो लड़ाई है वो कैसे सारे के सारे मसले पर दखल दे रही है या इंपैक्ट कर सकती है। सरकार कह रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मुद्दे पर दोनों सदन में बयान दे चुके हैं। फैक्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद से लोकसभा स्पीकर चेयर पर नहीं है। स्पीकर जिस पद को भारत संसदीय लोकतंत्र में दलगत राजनीति से ऊपर माना जाता है, उस पर पक्षपात का आरोप लगा है। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, अपने उन आरोपों पर चर्चा को प्रायोरिटी पर वो नहीं रखना चाहता। और इसी वजह से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ये कहते हैं और आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस देश को एक परिवार की मर्जी के हिसाब से चलाना चाहती है। सुनिए। I have never seen such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the constitution. ये क्या चाहते हैं? आप लोग क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? सुना आपने? तो सरकार के पलटवार और विपक्ष की सियासत के बीच कड़वा सच क्या है कि इस नूरा कुश्ती में सिर्फ और सिर्फ संसद का वक्त बर्बाद हो रहा है। नैरेटिव के चक्कर में जनता को दुत्कारा जा रहा है। मैं सही और सोच समझ कर शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। सिर्फ सियासत चमकाना है। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है कि अपने ही अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष पीछे क्यों हट रहा है। क्या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने बिना सोचे समझे दे दिया था? और क्या अब लोकसभा को भी मुद्दों की जगह नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएलएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला आपको दिखाई दे रहे हैं और मैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का इंतजार इस वक्त कर रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन, ये क्या बचकाना हरकत है भाई? मतलब संसद में जिस बात पर बहस होनी चाहिए और वो भी तब जबकि एस जयशंकर जिस मुद्दे पर कांग्रेस चाहती है पहले से अपनी बात रख चुके हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? इतना तो कोई बच्चा भी ऐसे बिहेव नहीं करता है कि हमें तो ये टॉफी चाहिए। हाँ भाई, जिद की, मां ने टॉफी दिला दी, फिर कह रहे नहीं 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 हमको ये टॉफी नहीं चाहिए, हमको तो वो टॉफी चाहिए। अरे ये राजनीति है तहसीन पूनावाला।
रुबिका जी, थैंक यू सो मच, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा, इतना तो कोई बच्चे ही नहीं करते। स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी कौन सी टॉफी मांग रहे थे It's all जब पार्लियामेंट old. के बाहर? नहीं नहीं आप रुबिका जी, बार-बार ऐसे नहीं, यही मैंने बात किसी के कहते बीच हैं, में नहीं अरुण बोला रुबिका जेटली जी। और सुषमा मैंने रुबिका स्वराज। जी, मेरे बीच में मैं नहीं, मैं अपनी बात रख दूं, दर्शक को सुनने दीजिए। अगर मेरा तर्क गलत है आप मुझे करेक्ट कीजिए, बट मेरा फ्लो मत तोड़िए, मेरी आपसे दरख्वास्त है। जब स्वर्गवासी अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी सीएजी की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट पर पीएसी पे सबमिट भी नहीं हुई थी, क्या चिल्ला रहे थे कि बीजेपी छाती पीट रही थी, बीजेपी इतना घोटाला हो गया, 1,75,000 करोड़ का स्कैम हो गया, कितना अगला। जज साहब कहते मैं बैठा रहा कोर्ट में, कोई एविडेंस नहीं, उस पर पूरा विंटर सेशन। और आदरणीय सुषमा स्वराज जी आज हमारे बीच में नहीं, पार्लियामेंट में न्यूज 18 इंडिया, उस वक्त आईबीएन न्यूज 18 हुआ तक करता था, कहती है कि हमें संसद डिस्टर्ब करना हमारा अधिकार है। तो अरुण कुछ जेटली जी आवाज कहते नहीं आ थे, रही, बस मैं नहीं जा रहा हूं, आवाज दीजिए। मैं हाँ, उसमें नहीं जा रहा वैसे ही। हूं, मैं नहीं, दूसरी आपकी आवाज आ रही है, ओके। जी जी जी, मैं समझता हूं जी। दूसरी चीज, आज आदरणीय जयशंकर जी आकर स्टेटमेंट दे रहे। वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है, इसमें जो भी हमारे विचार हो उस पर डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन छोड़ते स्टेटमेंट, आपको डिस्कस नहीं करना है। अगर आपको मन की बात करना है, आपके पास बहुत एवेन्यू है। हम पार्लियामेंट में काम की बात करना चाहते हैं, आप काम की बात से भागते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी आज तक भारत में सरकार नहीं देखी जो पार्लियामेंट को चलने नहीं देती। मैं लास्ट चीज अपनी बात को समाप्त करता हूं। स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी कहती थी कि पार्लियामेंट चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है और हाउस जो होता है विपक्ष का होता है। विपक्ष डिस्कस करना चाहता है। एलपीजी के दाम 50 रुपए बढ़ गए। मुझे आज स्मृति जी का ट्वीट याद आता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है ये। आम आदमी पार्टी यानी कि वो आप नहीं, कॉमन मैन की पार्टी। आज कहां गया? 50 रुपया बढ़ गया 2 दिन में। आज कुछ नहीं, एलपीजी की शॉर्टेज हो सकती है। हरदीप पुरी जी से पूछे कि क्या है तो कहते पीयूष गोयल जी से पूछे, पीयूष गोयल जी से पूछे तो कहते जयशंकर जी से अब मैंने पूछे। आपको बहुत टाइम दिया, मेरी गो राउंड कर रहे हैं और मैंने मन की आपको बात बहुत कर रहे टाइम दिया। अब मेरी बात सुन लीजिए आप। जी जी। यहाँ पर शहजाद पूनावाला, एलपीजी, तेल और जितने भी सवाल आपको पूछने आप उनसे पूछ लीजिएगा। सरकार पे बैठे वो नुमाइंदे वो हैं। मेरे सवाल का आप सिंपल सा जवाब दे दीजिए। आप लोग चाहते थे अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आया? शहजाद पूनावाला, रूबिका लियाकत या तहसीन पूनावाला की बिलवड पार्टी? कौन लेकर आया? हम लाए। आप लेकर आए। तो उस पर चर्चा कौन करेगा? कौन करेगा चर्चा? ईरान में होगी चर्चा, बीच में स्टेटमेंट क्यों घुसा? यूएई करेगा, अबू धाबी करेगा, चर्चा कौन करेगा? अगर और सदन शुरू हुआ है, आप लोग क्या कर रहे थे? और मैं इस शब्द का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रही हूं। आप लोग सब छाती पीट रहे थे। मकर द्वार पर जाकर आप लोग क्या कह रहे थे? हमें चर्चा करनी है, ये सरकार चर्चा से भाग रही है, हमें अविश्वास प्रस्ताव पर हम लेकर आ रहे हैं, हम इस पर बात करना चाहते हैं। अब सरकार बात करना चाहती है तो आप कहते नो, वी डोंट वांट टू टॉक, हमारा तो मूड नहीं है। हमारा मूड तो अब पानी पूरी खाने का हो रहा है। पहले हमारा मूड कुछ और था। सर प्लीज, ये देश चला रहे हैं आप, कोई क्लब नहीं चला रहे हैं कि आपके मूड के हिसाब से काम चलेगा। नहीं, शहजाद पूनावाला, पे स्टेटमेंट नहीं, डिस्कशन चाहिए। नहीं, व्हाट डिस्कशन सर? डिस्कशन जो पर जा रहे थे अब उस पर आए तो आप कह रहे नहीं, हमें नहीं चाहिए। अब शहजाद पूनावाला जवाब दे दीजिए। यू हर्ड योर ब्रदर एंड तहसीन पूनावाला। कोई जवाब ही नहीं उनके पास। देखिए, आज एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस वाले और इंडी इकोसिस्टम चर्चा नहीं खर्चा चाहती है, डिस्कशन नहीं डिसरप्शन चाहती है, कॉन्सेंसस नहीं कॉन्फ्रंटेशन चाहती है। भाई, मोशन आप ही ने लाया था, बीएससी में अप्रूव कराया। सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी को कोट करते हैं, तो जब उन्होंने चर्चा मांगी आपने चर्चा नहीं दी। हमने तो चर्चा दी। हमने बोला चलिए स्पीकर को आपको निकालना है, आप आइए अपने तर्क और नंबर लेकर, हम तैयार है इसके विषय में चर्चा करने के लिए। और आज आप बोलते कि नहीं, आज हमको स्पीकर पर चर्चा नहीं करनी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप हर संवैधानिक संस्था के खिलाफ लाते हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाया, आपने सीजीआई, आपने सीईसी, आपने फिर उसके बाद स्पीकर, फिर आपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दरअसल जनता का आप में नो कॉन्फिडेंस है। मैं पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से, एलपीजी और दाम की बात कर रहे हैं, प्राइसेस की बात कर रहे हैं, लोएस्ट इन्फ्लेशन है। एलपीजी नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर आपके समय पर 1241 फॉर 14.2 kg था, आज 913 फॉर 14.2 kg है। उल्टा कम हुआ है पिछले 11 सालों में। क्या बात कर रहे हैं? और सब्सिडाइज सिलेंडर आपने 200 से 400 किया, आज 450-500 रुपए में। सब्सिडाइज सिलेंडर में तो वैसे भी दाम नहीं बढ़े हैं जो गरीबों को मिलते हैं। तो किस बात पर आप चर्चा कर ही नहीं सकते? आप प्राइस राइज पर चर्चा मांगते थे, पेगासस पर चले गए। आप मांगते थे चर्चा कोविड पर, फिर हिंडनबर्ग पर चले गए। आप चर्चा पर जाना नहीं चाहते क्योंकि आप एक्सपोज होते हैं। मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूं, आज तो रूबिका जी मैं सिर्फ इतना खुश हूं कि इन्होंने केवल हंगामा किया, शर्ट नहीं निकाला।
मुझे तो लगा तहसीन और राहुल गांधी, तहसीन आपके शो पर और राहुल गांधी संसद में शर्ट निकाल देंगे। भाई एआई समिट में टॉपलेस हो जाते हैं, पार्लियामेंट में ब्रेनलेस हो जाते हैं और पार्लियामेंट के बाहर कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। ये इनकी असलियत है। ऑलराइट, मैं संक्षेप तहसीन में जवाब दे पुनावाला, दूं? बस 30 संक्षेप में, सेकंड, 10 सेकंड 30 में। सेकंड में जवाब। हाँ 20 सेकेंड। एक, अगर मैं अपना शर्ट निकालूं शो पर, एटलीस्ट मेरी बॉडी ठीक है, मुझे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ऐसी सारी हरकतें मैं नहीं करता हूं। मेन चीज आपको बता दूं, आप ही भाजपा के प्रवक्ता ही कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन 1% है। अरे पूछिए मेरी भाई बहनों से जो किचन में काम करते, जो मेहनत करते, फूड इन्फ्लेशन, अर्बन फूड इन्फ्लेशन क्या है। आप लोग ने उसमें भी घपला किया है और इसीलिए आप चर्चा नहीं करते। आप सिर्फ मन की बात करना चाहते हैं, काम की बात करना नहीं चाहते। आपको लगता है पार्लियामेंट आपका पुनावाला। एक्सपोस्ट है, आप वहां पे कुछ चला दो नहीं, और किचन में सारा हम भी देश काम बांट करते देगा। हैं और हाँ, महंगाई हम भी से करते नहीं हैं। नहीं, महंगाई हमेशा आप जो स्वस्थ हो है या हमें नहीं हो, डायन ही रूबिका लगती जी? है। नहीं सही नहीं, है, रूबिका ये जी, बात आप सही स्वस्थ हो या नहीं है, हो? ये सही बात है, ये सही बात है। लेकिन फिर आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए? फिर महंगाई पर चर्चा कर लेते ना। आपकी मर्जी से नहीं भागते हैं। चलेगा। नहीं नहीं, आप भाग रहे हैं, आज कोई और नहीं मैं भाग तो रहा यहीं है, पर हूं। आज केवल आप भाग रहे हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं। तहसीन को हाँ, 10 सेकंड हर्षवर्धन जी भी expose जुड़ करना चुके हैं, फिर मैं आती हूँ आप बाकी सबके 10 पास। सेकंड। पहले हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, क्या नजर आ रहा है आज? अविश्वास प्रस्ताव सर छोटी चीज है, मुझे ये बताइए। कस्टोडियन के खिलाफ, लोकसभा के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के कस्टोडियन के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाते, फिर कहते नो एक्चुअली वी डू नॉट वांट टू डिस्कस। हमें ये नहीं, हमें तो वो जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के आपस में लड़ाई चल रही है, हमें तो उस पर डिस्कस करना है। रूबिका जी, मुझे तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं पता है कि अगर आप अविश्वास प्रस्ताव ले आते, जो भी परिणाम होता और उसके बाद आप इसकी मांग करते, तो वो नहीं की जा सकती थी। ऐसा तो बिल्कुल कोई अभी मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है। और कमाल की बात ये है कि इतना कॉपी कैट हो गए, या कहें कि कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन हो गया है। सुषमा जी, अरुण जी को किसी कांग्रेसी नेता के हवाले से कुछ नहीं कहना पड़ता था विपक्ष में रहते हुए। सुषमा जी और अरुण जी अपनी मौलिक बात करते थे और ऐसा बोलते थे कि आज भी विपक्ष के नेता के तौर पर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ही याद आते हैं। 11 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, एक कांग्रेसी नेता विपक्ष के नेता के तौर पर ऐसी छाप नहीं छोड़ पाया। राहुल गांधी तो खैर, उनका तो छाप कैसा होता है सब जानते ही। सवाल यहाँ ये है कि जब आपने कहा कि पूरी तरह से पार्टीजन मैनर में लोकसभा अध्यक्ष काम कर रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो बोला जा रहा था, गलत बात थी, उसको बोलने दिया। उन्होंने दूसरे सांसदों को जो सत्ता पक्ष थे उनको अवसर दिया और जितने आरोप आप लगा सकते थे वो चेयर पर लगा चुके हैं। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए था? चेयर को नीट एंड क्लीन होकर आना था। यानी अगर आपके अंदर ताकत होती तो आप चेयर से हटा देते, या वो गिर जाता तो आप चेयर को स्वीकार करते, जो संसदीय संवैधानिक परंपरा में होता है। लेकिन आपने क्या रास्ता निकाला? जो राहुल स्टाइल है, यानी केओस, एनार्की। केओस एनार्की करने से नहीं होता है। आपको जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। सदन के भीतर तर्क और तथ्य देने होते हैं। उनकी भय मुद्रा से लेकर, सदन में शंकर जी का चित्र लेकर जाने से लेकर, और पता नहीं और भय मुद्रा वाले चित्र नहीं ला पाए क्योंकि कैसे ले जाते। उसके अलावा जो जो उन्होंने किया, जरा उसको ध्यान से देखिए। किसी भी सत्र में किसी भी विषय पर वो तथ्य पर नहीं रहे। नहीं, अब मणिपुर बोल रहे थे हर्षवर्धन तो जी, जाने एक कहां और चले बात। गए। अब एक सवाल ये भी आ सकता है कि राहुल गांधी ने अपने ऊपर, पार्टी के ऊपर सारी चीजें ना लाते हुए, उनका देश के ऊपर जो संकट आ रहा है, हम तो उस पर पहले चर्चा चाहते हैं। और वो चर्चा क्या है कि वो इजराइल ईरान की वजह से जो संकट खड़ा हो रहा है, हमें उस पर बात करनी है। तो उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? नहीं रूबिका जी, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। डिमांड विपक्ष को करनी चाहिए और इतनी बड़ी क्राइसिस है, साफ साफ दिख रहा है। तहसीन भाई थोड़ा 10 रुपया कम बताए। 60 रुपया जो गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर है उसमें 60 रुपए बढ़ गया है 14.2 किलो का। तो उस पर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब आपने इसके लिए समय तय करा लिया, हाँ। तो ये मसला तो सबसे पहले हल करना होगा ना। और ईरान, इजराइल, अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट ये हमारे हाथ का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम उसके फॉलोआउट पर बात कर सकते हैं। हम उसमें जो चीजें हो रही है उसमें भारत की भूमिका पर बात कर सकते हैं। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुओ मोटो उस पर अपनी बात रखी। अब उसके बाद भी आपको चर्चा चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, जब लोकसभा अध्यक्ष ने बहुत गरिमा के साथ, ओम बिरला ने कहा कि मैं चेयर पर नहीं बैठूंगा, पहले मैं इस पर क्लीन होके आऊंगा। मुझे लगता है कि ये गंभीरता होती है और लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है कि आज
हमारा मन किया तो हम 2 कदम आगे, फिर मन किया तो पीछे। किसी ने कहा पीछे चल रहे हो, अच्छा गड़बड़ हो गई क्या, चलो बाएं दाएं चले, ऐसे नहीं चलता। हाँ। कुछ तो देश को समझ में आया ना कि विपक्ष थोड़ा गंभीर है, राहुल कांग्रेस थोड़ी सी तो चिंता करती है इस देश की जनता की, इस देश की संसदीय परंपराओं की। ऑल राइट, अनुराग जी सुना आपने, इसमें गंभीरता की कमी दिखती है जी। तो इतनी गंभीरता से मुझे बोलने दीजिएगा जितनी गंभीरता से अभी बीजेपी के सपोर्टर बोल रहे थे। अब सवाल है कि देश के अंदर में जब ये डिमांड की गई थी कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब कोई युद्ध नहीं छिड़ा था। आज समस्या देश के ऊपर आ सकती है, राष्ट्र बड़ा या चर्चा स्पीकर रहे ना रहे ये बड़ा, पहले ये तय करना पड़ेगा। राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र के हर व्यक्ति की सुरक्षा बड़ी है। हमारे अपने ही लोग खाड़ी देश में 1 करोड़ से ज्यादा जो फंसे हुए हैं, परेशान हैं, तकलीफ में, न जाने कितने लोग तकलीफ में। क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनके बारे में सोचना? क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कल महंगाई बढ़ेगी जरूरत से ज्यादा उसके बारे में सोचना, जैसे एलपीजी के 60 रुपए बढ़ गए, या स्पीकर पर चर्चा ज्यादा जरूरी है? तो हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पहले राष्ट्र के बारे में सोचना, पहले अपने लोगों की सुरक्षा कैसे हर तरह से हो इसके बारे में सोचना, चर्चा तो फिर हो जाएगी। तो हम क्या पूछे नहीं? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपका स्टैंड क्या है? बताइए, कम से कम राष्ट्र को बताइए। राष्ट्र जानना चाहता है कि आप जिस तरह का वहां युद्ध चल रहा है उसमें अपने लोगों के लिए आपने क्या, जिस तरह से तेल महंगा होने, अभी तो एलपीजी महंगा हुआ है, आने वाले दिनों में अमेरिका की विदेश, आपका सवाल जायज, आपका सवाल जायज। अनुराग जी सुनिए, अभी तो मैं बोला ही नहीं हूँ, अभी जायज कहाँ हुआ? अरे सुनिए, अरे जब मैं बोला ही नहीं हूँ, एक बार सुनिए तो सही, सुनिए ना, आप क्यों इतना क्यों बौखला रहे हैं? रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि हमें सरकार से जवाब चाहिए, तो एस जयशंकर, अरे सुनिए, तो एस जयशंकर क्या कर रहे थे? वो कोई जापानीज में गाना सुना रहे थे? एस जयशंकर क्या कर रहे थे? बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा? ये जो सदन में खड़े होकर एस जयशंकर, देश अपने मन की बात क्या होता है? तो आप जब जिद करके बहस करवाएंगे तो वो किसके मन की बात बोलेंगे? चर्चा करवाइए ना। नहीं तो वो किसके मन की बात बोलेंगे? वो अखिलेश जी की मन की बात नहीं बोलेंगे ना, सरकार तो अपने ही मन की बात बोलेगी ना। के नाते अपनी बात कह रहा हूँ, तो सुन तो लीजिए। अरे तो आपका पूरा का पूरा इस वक्त जो तर्क आप दे रहे हैं वो तो अंधे मुंह गिर गया ना। आपने कहा मैं चाहता हूं और जनता चाहती है कि सरकार बताए वो क्या कर रही है आने वाले संकट के बारे में। तो एस जयशंकर क्या बता रहे थे? किसी फैशन परेड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बोल लूं? अच्छा बोल लूं, बोलने का मौका तो दीजिए। आप तो ऐसे चढ़ गए हमारे ऊपर जैसे लगता है बीजेपी की तरफ से आप ही आए हैं। वापस आप शुरू हो गए। ये ठेकराई करना आपकी पुरानी आदत है। मैंने आपसे बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है और उस वैलिड क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दे रहा हूं। जयशंकर जी अपने मन की बात कह रहे थे। ये देश लोकतांत्रिक देश है, मेरी जिम्मेदारी बनती है चर्चा कराइए, बोल के भागिए मत। आप चर्चा नहीं कराना चाहते क्योंकि आप नहीं चाहते पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चलेगी तो आपकी पॉलिसी विदेशी नीति पे बात होगी। कैसी विदेशी नीति जो अमेरिका हमको बोलता है कि 30 दिन की मोहलत देते हैं, अपना सियासत तय कर दिए। अमेरिका में मोहलत देगा 30 दिन की। और यही रोना आप तब रो रहे थे जब अविश्वास प्रस्ताव आप कस्टोडियन के खिलाफ लेकर आते, ओम बिरला के खिलाफ, कि हमें बोलने नहीं देते, हमें इस पर चर्चा चाहिए। अब जब चर्चा करवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं, इस पर तो हमको चर्चा नहीं करनी है, हमको तो वो जो एस जयशंकर बोले उस पर चर्चा करनी है। अरे बच्चे हैं क्या आप लोग? रूबिका जी ये बताइए, बच्चे हैं क्या आप लोग? अरे रूबिका जी आप ये बताइए कितने मिनट, अच्छा कितने सेकंड बोलने का मौका देंगे? बोलिए। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं सच में टीवी पर नहीं बोल सकती हूँ सर, लेकिन दिल करता है कि फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री मैं आप लोगों को वो कहकर आईना दिखाऊं। अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो बोलने दो। अब आप अपना मूड स्विंग हो रहा है प्रभु लोगों का, मूड स्विंग हो रहा है कि हमारा मूड नहीं है, हमें तो ये नहीं करना है। अरे सुनिए, फिर हल्ला मचा रहे हैं आप जबरदस्ती। अब सुनने दी, इस देश के अंदर में पार्लियामेंट सरकार नहीं चाहती पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चलेगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे होगी? कैसी आपकी विदेशी नीति जो 30 दिन की मोहलत मुझे देगा कि रसिया से आप तेल खरीद लो? वो मुझे बताएगा मुझे किससे तेल खरीदना नहीं खरीदना। और रसिया क्या कह रहा है? जो रसिया मुझे सस्ता तेल बेचता था, 10% महंगा मुझे बेचेगा। सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, पार्लियामेंट आप बताते खर्चा होता है 9 करोड़ रुपया खर्चा होता है। 6 घंटे चर्चा से कतरा नहीं रही हूं, आप चर्चा कीजिए। ये बैठे शहजाद पूनावाला, तमाम तरीके के सवाल इनसे उठाइए। मैं ये कह रही हूँ जनता का पैसा है, आप हंगामा करके वो पैसा संसद में बर्बाद नहीं कर सकते हैं। पीरियड। मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रही हूँ। अच्छा, अरविंद वाजपेयी जी बोल दें, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर लूंगी। 10 सेकंड
10 सेकंड रूबिका, मैं वही ऐसे बात तो कह रहा डिबेट था। खत्म हो जाएगी, 9 ये 10 करोड़ रुपए सेकंड 6 घंटे में पार्लियामेंट का बर्बाद होता है और ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के, इनसे पैसा वसूल करना चाहिए। Please have इनकी some- नाकामी की have वजह some से, shame, sir. इनके अपने हटपने की वजह से अच्छा, ये पार्लियामेंट नहीं all चला right, पा रहे हो, अरविंद देश का वाजपेयी जी। हमारा आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। हाँ, सारी हट आप ही कर रहे हैं अरविंद 9 वाजपेयी जी। करोड़ रुपए 6 घंटे 9 करोड़ रुपए 6 घंटे आप लोगों की हट की वजह से ये संसद नहीं चल पा रही है। ऑल राइट, आवाज डाउन अरविंद वाजपेयी जी। देखिए रूबिका जी, सरकार कभी नहीं चाहती कि संसद न चले, यही लोग इनका मकसद है हंगामा खड़ा करना। कौन लाया था मोशन स्पीकर के खिलाफ? यही लोग लेके आए थे, इन्हीं लोगों ने जबरदस्ती करके करवाया और हमने कर दिया, इनकी बात मान ली, मोशन आ गई और इनकी मर्जी से 10 घंटे तय हुए और उसमें यह भी था कि आज शुरू होगी 12 बजे से, उसके न चलने दें, चर्चा ना हो। मोशन तो डिफीट होना ही था, लेकिन ये चर्चा से भी डर गए क्योंकि इनके एलिगेशन सस्टेन नहीं करने वाले थे। इसीलिए ये चर्चा से भागने के लिए इन्होंने बीच में ये मुद्दा खड़ा कर दिया। लेकिन इस मुद्दे पे भी चर्चा करने में कोई सरकार को ऐतराज नहीं होगा, लेकिन रूल तो फॉलो करो ना। ये देखो क्या करते हैं, चर्चा मांगते हैं और फिर बाइकआउट करके भाग जाते हैं। याद होना चाहिए मणिपुर में बड़ा शोर मचाया और जब प्रधानमंत्री जी बोलने को खड़े हुए तो बाइकआउट कर गए। दूसरा SIR क्या हुआ, उसमें बड़ी चर्चा मांगी थी, जब चर्चा शुरू हुई तो बाइकआउट करके भाग गए। और इसके बाद भी है ना, बहुत सारे ऐसे इशू हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, निवेदन ये है कि पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चर्चा के लिए आते हैं, बिल पास करने के लिए आते हैं। ये इसको मखौल बना लिया है कि इन्होंने, क्यों नहीं अपनी जिम्मेवारियां समझते हैं। ये अगर बाइकआउट करते हैं तो जनता इनका बाइकआउट कर रही है, इनके सामने है रिजल्ट। माफ करना, इनको दिख नहीं रहा क्या? आपका बाइकआउट हो रहा है, अगर आप संसद को बाइकआउट करोगे चर्चा से कौन भागेगा? क्यों भागेंगे? अपने विदेश मंत्री ने आके राज्यसभा में भी, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं ना अरविंद जी, स्टेटमेंट दी, वो जो एक बात कह रहे हैं कि अभी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई है शहजाद पूनावाला, इसीलिए राहुल गांधी ने सारी चीजों को साइड में रखकर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं सारी चीजों को साइड में रखकर हम राष्ट्रहित के मसले पर चर्चा करना चाहते हैं कि तेल का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा। आप लोग उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए मुद्दा, हाँ, राष्ट्रहित का मुद्दा है, हम राष्ट्रहित को चुन रहे हैं। जवाब दीजिए। अब मैं इसी पे जवाब दे रहा हूं। हालांकि रूबिका जी, इस युद्ध में हम डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, परंतु अगर इनको लगता है कि स्पीकर पर दिया गया अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रहित में नहीं था तो लाना ही नहीं चाहिए था। पर जब 26/11 भारत में हुआ, हर्षवर्धन जी बैठे यहां पे, उसके बाद डिस्कशन नहीं हुआ 26/11 पर, स्टेटमेंट हुआ है चिदम्बरम का। आप पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड खोलो, आप अपने रिसर्चर को पूछो, और तहसीन पूनावाला ईमानदारी से डिबेट करना चाहे तो ईमानदारी से बताएंगे कि ऑन 26/11 जो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करता था उस पर भी डिस्कशन नहीं, स्टेटमेंट हुआ। हम तो कह रहे कि स्पीकर के प्रस्ताव के बाद लाइए और डिस्कशन के मुद्दे। दूसरी बात पे आना चाहता हूं, जब इराक का युद्ध हुआ, जब अमेरिका ने इराक पे युद्ध बोला, तो क्या हमने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया क्या उस पर? जब अफगानिस्तान पर चढ़ाई की सोवियत यूनियन ने, तो हमने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया क्या? कर सकते हैं, लाइए ना, पर जो पार्लियामेंट्री बिजनेस से पहले वो होगा। पर दूसरी बात, अब ये बब्बर शेर जो है वो बब्बर ढेर कैसे बन गए? ये इसलिए बब्बर ढेर बन के भाग गए स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव से क्योंकि नरवणे की किताब पर नग्न हो जाते। और ये संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जो सुपारी तहसीन पूनावाला की लश्कर तहसीन और लश्कर राहुल ने ली है, ये राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का अपमान करते हैं, ये स्पीकर के खिलाफ सुपारी लाते हैं, ये प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट का मखौल उड़ाते हैं। ये लश्कर राहुल और ये लश्कर तहसीन, ये तहसीन पूनावाला से पूछिए, इनका नेता राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला राहुल हमारी राष्ट्रपति के ओके, दोनों को जवाब देना है। निकलता अनुराग भदौरिया पहले आप 30 सेकेंड और उसके बाद तहसीन पूनावाला। अच्छा हुआ इन्होंने इराक की बात की। इराक के तो आप हमारे यहाँ पे आए थे ना, अभी नौसेना के अधिकारी सबने यहाँ पे अभ्यास भी किया, लौट के जा रहे थे तो उसको अमेरिका ने उड़ा दिया हिंद महासागर में। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती उस पर बोलना? सुन ले मेरी बात, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उनके बारे में बोलना?
क्योंकि हम हमारे यहाँ आए थे ना, हमारे यहाँ से लौट रहे थे। ये चर्चा होती तो हम पूछते ना आपसे सवाल। आप कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये है कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप 26/11 पे चले गए। रूबिका, ये तो इसका जवाब। इतिहास में जाने की आपकी आदत पड़ गई। इतिहास जानना जरूरी है, लेकिन इतिहास के आड़ में ये आप तरीका हमारा ठीक है, समय ये मत तरीका कीजिए। ठीक है, हमारा ये वर्तमान तरीका मत ठीक बर्बाद कीजिए। है। आपने ईरान की बात की, वर्तमान को 20 सेकंड में आपने दांव पे लगाते हो। 20 सेकंड में सवाल पूछा, अब 20 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी से शहजाद, नॉट मोर देन 20 सेकंड्स। हाँ रूबिका, वैसे तो इंडियन नेवी ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर्स में थे, हमारे वाटर्स में नहीं हुआ। पर अगर यही स्टैंडर्ड है तो ईरान के प्रोजेक्टाइल ने भारतीय नौसैनिकों को मारा, उस पर इन अनुराग भदौरिया के इकोसिस्टम ने एक शब्द नहीं बोला। हम तो फिर भी दूसरी जो ईरान की शिप है उसको डॉक करने की परमिशन दी। ये झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। स्टेटमेंट दिखाओ राहुल गांधी, सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी का स्टेटमेंट दिखाओ, दिखाओ स्टेटमेंट सोनिया गांधी का। भारतीय मारे गए, इनको चिंता नहीं थी, के खिलाफ हैं, भारतीयों के मरने पर चिंता नहीं थी। शांति वाले लोग हैं। हमारे लिए युद्ध तो हम भी युद्ध नहीं चाहते, हमने वही कहा है। हम युद्ध वाले लोग नहीं, हम युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन आपकी तरह आपने भारतीयों के मारे जाने पर एक शब्द नहीं कहा। ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं यहाँ पे। क्या बात करोगे आप दोनों यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? आप अरे भाई आराम से, इत्मीनान से भी तो बात हो सकती है। रुकिए ना, रुकिए अनुराग भदौरिया, आराम से बात कीजिए ना। आपने आराम से सवाल पूछा, वो आराम से जवाब दे रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं, आप आराम से जवाब दे दीजिए। मैंने दोनों को वक्त दे दिया, तहसीन पूनावाला जवाब दे दीजिए। ये बात तो सही है ना सर? एस जयशंकर ने जो कहा है, आपको उस पर यकीन नहीं है? क्या करें, ट्रंप को लाएं या सदन में बात करने के लिए? बिल्कुल यकीन नहीं है। तो फिर किस पर? आपको तो ट्रंप जी पर यकीन है ना? नहीं, बिल्कुल ट्रंप तो झूठा है, मैं तो मानता हूं। मैं ट्रंप की कुछ बातों को मानता हूं, जैसे मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसलिए बंद किया युद्ध, और हम पाकिस्तान के वजीर आजम को मार सकते थे, मैं मानता हूं। और बहुत अच्छा था ऑपरेशन सिंदूर, मैंने सरकार को सपोर्ट किया। देखिए सवाल क्या है, हर चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मैं 30 सेकंड के समय मांगूंगा रूबिका जी। आज जयशंकर जी स्टेटमेंट दे रहे, कह रहे हमको विश्वास करना चाहिए। आज तक हम जयशंकर जी से पूछ रहे थे क्या हम रशिया से तेल खरीदे, कहते थे आप पीयूष गोयल से पूछे, पीयूष गोयल कह रहे थे आप जयशंकर से पूछे, जवाब सीधा दे नहीं रहे थे। अब हम उन पर विश्वास करें। एक सेकेंड शहजाद, 1 मिनट। अब आते हैं पार्लियामेंट के ऊपर, मुझे सिर्फ पार्लियामेंट पे बात करनी है। आज देश की परिस्थिति और दुनिया की परिस्थिति चेंज होगी। कई ऐसे युद्ध हो गए जो जिसपे हर युद्ध में इंपैक्ट होता है, लेकिन जिस तरह का इंपैक्ट भारत पे हो रहा है, जिस तरह का, उस पे चर्चा करना बेहद जरूरी है। देश हित में हम चाहते बातचीत हो। ओम बिरला जी को भी हटाना देश हित है, तभी पार्लियामेंट चलेगा। ओम बिरला जी सबसे बायस लोकसभा स्पीकर है देश के इतिहास में, उनको हटाना कर्तव्य है विपक्ष का। लेकिन वो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है देश के लोगों के। पहले तेल की बात कर लेते हैं। रशिया से पहले भी तेल मंगाता था भारत, अभी भी मंगाता है। करेक्ट। पहले 60% कहीं और से वो मंगाया करता था, अब उस 60 को 70% कर लिया। अपने ऑप्शंस हिंदुस्तान ने पूरे तैयार रखे हैं और उन ऑप्शंस पर वो काम कर रहा है। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब एस जयशंकर ने दे दिया, लेकिन बावजूद उसके आप क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो व्यूअर्स क्या कह रहे हैं? तहसीन पूनावाला और अनुराग, आपको वो ये कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला को क्यों दीवाना होना है, हमें इस पर क्यों इस वक्त जबरदस्ती जो है माहौल बना देना है, और वो भी संसद में चर्चा होने दीजिए ना। सरकार जो कर रही है उस पर आप इस चर्चा के बाद भी तो बात कर सकते हैं ना। नहीं, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। अच्छा। ओम बिरला जी पर बात नहीं, क्योंकि ये आज का वर्तमान बिकॉज यू हैव डिसाइडेड। ओके शहजाद, देश हित में खड़े और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ 5 सेकेंड्स। अब तहसीन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, ये सुनिए। यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो है सुनिए, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने। तहसीन पूनावाला फैक्ट्स की बात करते हैं। वैसे तो 10 लाख बैरल हम लोग रोज खरीदते हैं रशिया से, आज भी तेल, और हम हमेशा से खरीद रहे हैं। उसका तो पूरा आ गया है कि कैसे 30 से 35% हम लोग तेल खरीदते ही रह रहे हैं। परंतु तहसीन, हमने यूएस डील साइन कर दी है। राहुल गांधी का बयान मैंने आपको सुनाया, आज का बयान 2 घंटे पहले का। इंटरिम अग्रीमेंट है, इंटरिम अग्रीमेंट का ड्राफ्ट आया है। इंटरिम तो राहुल गांधी झूठा है 1 नंबर का। अरे देखिए, वो ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना है मैंने। नहीं, वो कहना चाहते कि इंटरिम अग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट आया है उस पर वो कह रहे, आप भी बातों को साइन कर दी है बोला मोदी जी ने। अरे बातों को पकड़, उनका मतलब है कि इंटरिम अग्रीमेंट का बातों को पकड़ते हैं, मतलब आपने बोला डील साइन हुई है इसलिए रशिया का तेल खत्म हो गया, बंद हो गया है। ना रशिया का तेल बंद हुआ ना डील साइन हुई है। भाई देखिए, डील साइन नहीं हुई, तो लेकिन जो इंटरिम नहीं,
तो राहुल अग्रीमेंट हुआ है ना, झूठा इंटरिम आदमी है। अग्रीमेंट, उस पर बात करें। देखिए आप तमीज से और तहजीब से बात अरे करें, विपक्ष के नेता साइन हो गई है डील। डील साइन कहाँ हुई है? डील साइन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा है, उसको रफाल पे झूठ उसका एक्सपोज हुआ है, उसका झूठ पेगासस पे एक्सपोज हुआ है, उसका मैं फिर झूठ से आपको गलवान कह रहा सेना हूं, की पिटाई हुई, आप उसको हुआ है। दो राहुल शब्दों गांधी को पकड़ रहे सीरियल जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है एक तो उस एक पर वो सेकंड। बात कर रहे हैं, All और right, वो all बात right. सार्वजनिक Gentlemen, है। listen to me. एक आप तो उसमें शहजाद दो पूनावाला, statement के दो लीडर शब्दों ऑफ का ऑपोजिशन है झूठा कह राहुल रहे हैं। गांधी। जैसे आपको नहीं पसंद आएगा हाँ, कि तो आपके लीडर के आरती बारे में उतारूं कोई मैं। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करें, आप भी उससे बचिए। झूठा आपने है देखा क्या बोलते इस हैं तरीके मोदी जी के पे? शब्द, नहीं वो बोल तो आप भी वही बन जाइए फिर। हाँ बिल्कुल, मैं यही बोलूंगा, देशद्रोही है वो। नहीं तो आप भी फिर मैं वही तो बन उनका जाइए। देशद्रोही तो बोलूंगा। फिर जब वो आप पर अटैक करेंगे तो फिर आप रोकेंगे नहीं, या फिर आप मुझसे मत उम्मीद कीजिएगा कि मैं रोकूंगी। राहुल गांधी ने मोदी जी को लाठी डंडे से मारने की बात की है, मोदी की कब्र खोदने की बात की है, राष्ट्रपति का अपमान अरे किया। वो गलत है तो आप भी जब गलत तक ये लोग करेंगे क्या? सुधरते नहीं है, इनके साथ यही मैं बर्ताव कह रही होगा। हूँ, मैं तो हर बार ये कहती हूँ कि ये शब्दावली तो- ठीक नहीं है, पर आप भी अगर वही शब्दावली एलओपी के लिए इस्तेमाल करेंगे मैंने कौन तो सा फिर- गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं इट इज नॉट राइट फॉर एलओपी। नहीं, किस तरीके आप से एक बोल- बढ़िया अच्छा, चलिए, ओके। एक बढ़िया तरीके से भी अच्छा, चलिए। विपक्ष या आप मुखालिफत अच्छा। कर सकते हैं, विपक्ष के सामने मैं अपनी बातें रीटेक ले रख सकते लेता हैं। हूं, ठीक है, मैं रीटेक ले लेता हूं। राहुल गांधी, आदरणीय परम आदरणीय राहुल गांधी जी जिंदगी में कभी सच नहीं बोलते। हाँ, वो ठीक है। सबसे बड़े दुनिया के सर्वोत्तम रैंकिंग के झूठे, ठीक है। आई थिंक ये जैसीन देखिए, पूनावाला इन्होंने इस पर डाइवर्ट किया, इस पर बात नहीं किया कि हम इंटरिम अग्रीमेंट की बात करें। उन्होंने दो शब्द पकड़ लिया कि डील साइन होगी। अरे डील अगर इंटरिम अग्रीमेंट हो, इसलिए तो पीयूष गोयल जी सब जगह इंटरव्यू दे रहे थे कि हुआ हुआ हुआ। अब साइन नहीं हुआ, बट इंटरिम अग्रीमेंट तो डिसाइड हुआ है या नहीं हुआ है? आप वो छोड़ के बाकी फ्रेमवर्क चीज़ को हुआ आप बोला था, technicality में जा रहे फ्रेमवर्क। हो। हाँ तो मैं कह रहा हूं ड्राफ्ट को, एक फ्रेमवर्क को इंटरिम अग्रीमेंट का, मैं हर्षवर्धन खुद जी। उसको मान रहा हूं। हाँ। लेकिन आप सिर्फ दो शब्दों को पकड़ रहे हैं। आप उस पे जो एक्चुअल मुद्दा, उस पर बातचीत क्यों नहीं करना आप चाहते। ट्रम्प यही के दिक्कत है ट्रम्प के आपके दो साथ। शब्द पकड़ आपके लेते साथ हैं? यही वॉर दिक्कत मैंने है। वॉर रुकवाई, आई स्टॉप्ड इट, आई मीडिएटेड, ये दो शब्द है ना, आई मीडिएटेड। आपके दो शब्द पर दुनिया भर यकीन कर ले, पर ये राहुल गांधी ने जो दो शब्द बोल दिए इसको हम इग्नोर कर दे, है ना हर्षवर्धन जी? एस देखिए, जयशंकर मतलब- जब बयान दे रहे थे, सर हमको वो बयान नहीं सुनना चाहिए? डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बयान में भारत का पक्ष रखा है, और मैं देख रहा हूं कि अभी भदौरिया जी ने भी कहा, अच्छा उनको आदत है कि रूबिका भाजपा के समर्थक हो गई, हर्षवर्धन त्रिपाठी हो गए, जो भी संविधान की बात करेगा, जो भी लोकतांत्रिक परंपराओं की बात करेगा, वो समाजवादी पार्टी, समाजवादी तो है नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की नजर में सब जो है भाजपा के समर्थक नजर आए। असली बात क्या है? अनुराग जी, इस मुद्दे पर तो बात आपको करनी चाहिए ना कि क्यों डिबेट डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं? आराम से हर बार अनुराग जी हंगामा, रुकिए। हर बार यही अराजकता। हाँ, अनुराग जी रुक जाइए, अनुराग जी रुक जाइए। तो संविधान, हर्षवर्धन जी। लोकतंत्र के दायरे में रहकर बात कीजिए। और जब आप कह रहे हैं कि आपको राष्ट्र की पड़ी है, हम भी मानते हैं भाई, हम तो मानते हैं हर कोई राष्ट्र की माने, लेकिन जब आप डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर एलओपी कह दे कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड और उसके साथ आप खड़े हो जाएं, तो फिर संकट लगता है। तो फिर समझ में नहीं आता कि आप देश के साथ खड़े हैं या डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के भी साथ क्या खड़े हैं? ट्रंप को तो समझ में था इंडियन इकोनॉमी कितनी मजबूत है, दौड़ के आके कहा कि जल्दी से हमसे ट्रेड डील कर लीजिए। ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने से हमने ना रशिया का तेल खरीदना शुरू किया, ना हमने बंद किया। नहीं, पर हमारी ये अपनी एक जरूरतों के लिहाज से हम ट्वीट स्टडी आपने करेंगे। देखा होगा ना, एक ट्वीट अरविंद वाजपेयी जी, बस रुक जाइए, आखिरी कुछ सेकंड है। अरविंद वाजपेयी जी, वो ट्वीट आपने देखा ना, जिसमें साफ तौर पर ये दिख रहा था कि ट्रम्प जो कह रहा है, देश का प्रधानमंत्री वही कर रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो ट्रम्प की तरफ से कहा जा रहा है वो भारत कर रहा है। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है इनका। इनको समझना चाहिए कि अगर कोई आदमी वन साइडेड डिक्लेरेशन कर रहा है तो हम उसको बिलीव थोड़ी कर लेंगे। हमको अपनी सरकार को बिलीव करना चाहिए, प्रधानमंत्री को बिलीव करना चाहिए, विदेश मंत्री को बिलीव करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए कॉन्ट्रेरी। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी क्यों नहीं एलओपी की तरह रिएक्ट कर रहे। देखो, पार्लियामेंट तो रूल के हिसाब से चलेगा। आज ये डिबेट हो जाती जो 10 घंटे पार्लियामेंट रूल के हिसाब से चलेगा, लेकिन देश में कई ऐसे नेता हैं जो मूड के हिसाब से चल रहे हैं कि भैया हमारा मूड नहीं है अभी ये करने का, इसलिए हम चाहते हैं कि हम दूसरे मसले पर चर्चा करें, वो भी तब जब एस जयशंकर विदेश मंत्री क्लैरिटी दे चुके हैं। सर, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया गूंज में हिस्सा लेने के लिए।